देह अभिमान को छोड़ अपने को आत्मा समझ निराकार परमात्मा को याद कर अपनी देही अभिमानी स्थिति बनाने की, अपने विक्रम विनाश करने की, दैवी गुणों को धारण कर सच्ची खुशी का अनुभव करने की निराकार परमपिता परमात्मा की हम जीव आत्माओं के लिए आज की मौलिक शिक्षाएं। ज्ञान मार्ग में न सिर्फ बालक बनकर हमें चलना है, न सिर्फ मालिक बनकर चलना है, बल्कि दोनों का बैलेंस रखकर चलने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। कहाँ मालिक बनना है, कहाँ बालक बनकर चलना है, ये भी स्पष्ट कर समझा रहे हैं। बालक और मालिकपन का बैलेंस युक्ति से चलकर सफलता मूर्त बनने की विधि है। हर समय सिर्फ मालिक बनकर चलेंगे या फिर हर समय बालक बनकर चलेंगे तो सफलता मूर्त नहीं बन सकेंगे। जब हम सेवा पर हैं तो ईश्वरीय सेवा पर हैं, हम निमित्त हैं, करनहार हैं और परमात्मा करावनहार है। जो परमात्मा समझाते हैं वही हम औरों से शेयर कर रहे हैं। तो सेवा में परमात्मा समझा रहे हैं कि हमें बालकपन में रहकर सेवा करनी है। हमें सब कुछ आता है या हम सब कुछ जानते हैं, ऐसी वृत्ति बिल्कुल न हो, इसका हमें ध्यान रखना है। संपर्क में, सेवा में, संगठन में बिल्कुल बालक बनकर रहना है। एक तरफ परमात्मा ने सेवा के निमित्त बनाया है तो दूसरी तरफ हम बाप समान बनने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ में मालिकपन की स्थिति आवश्यक है, नहीं तो यहाँ बालक बनेंगे तो बहानेबाजी, अलबेलेपन और आलस्य जैसी कमजोरियों के शिकार हो जाएंगे। मंजिल तक तो कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। सूक्ष्म स्थूल कर्म इंद्रियों का मालिकपन, उनसे श्रीमद् प्रमाण अमृत वेले से सोने तक ईश्वरीय नियमों प्रमाण चलना है। इसमें कोई रियायत नहीं, मनमत परमत की कोई प्रवेशता न हो, ये ध्यान रखना है। मालिकपन पुरुषार्थ में मर्यादाओं प्रमाण चलना है। याद की यात्रा हो, ज्ञान का मंथन हो, दोनों में मालिकपन की स्थिति रखनी है। जहाँ भी व्यक्तिगत कोई बात है मालिक बनना है, परंतु जब औरों के साथ है तो बालकपन की स्थिति में रहना है। तो कोई टकराव नहीं होगा, कोई विघ्न नहीं आएंगे। हर कार्य में सफलता भी सहज मिलती जाएगी, स्थिति भी उन्नति की तरफ एक रस बढ़ती रहेगी। जब संगठन में साथियों के बीच बालकपन की स्थिति होगी तो परमात्मा कहते हैं कि सहज ही सभी के स्नेही बन जाएंगे। मालिकपन जब संगठन में आता है तो टकराव होता है, सब स्वीकार नहीं करते, फिर विघ्न पड़ते हैं। ऐसे में आगे बढ़ने की बजाय स्थिति में हलचल आ जाती है। उदाहरण है, दादियां इतने बड़े संगठन के बीच में रहकर बालक और मालिकपन के बैलेंस की युक्ति द्वारा एक रस आगे बढ़ते हुए बाप समान बनकर ऊंची मंजिल का लक्ष्य पूरा किया, सफलता मूर्त बने, सर्व के स्नेही भी सहज ही बन गए। हम आत्माओं को भी परमात्मा कहते हैं कि बालकपन और मालिकपन के बैलेंस की युक्ति के द्वारा सफलता मूर्त बनो। विल पावर अर्थात इच्छा शक्ति कि मुझे बाप समान बनना ही है। विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा की विशेषता है कि वे जो सोचते हैं वही करते हैं। हमें ऐसा विल पावर वाली आत्मा बनना है। आत्म अभिमानी बनना सारे ज्ञान का सार है। आत्म अभिमान शुद्ध अभिमान है। आत्म अभिमानी स्थिति में देह का भान और अभिमान समाप्त हो जाता है और आत्मा के गुण इमर्ज हो जाते हैं। आत्मा फिर सुखदायी, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप बन जाती है, क्योंकि आत्म अभिमानी बनने से परमात्मा से संबंध जुड़ जाता है। परमात्मा से संबंध, परमात्मा से प्यार का सीजन है, इसलिए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। जब तक देह अभिमान है तब तक बुद्धि देहधारियों में जाएगी, परमात्मा में पूरा एकाग्र नहीं होगी। जब आत्म अभिमानी बन जाएंगे तो आत्मा को परमात्मा से पूरा लव होगा, क्योंकि आत्मा को समझ में आ जाता है कि परमात्मा के सिवाय उसका कोई नहीं है, उसकी अपनी देह भी विनाशी है। देही अभिमानी स्थिति में देह का अभिमान समाप्त हो जाता है।
इसलिए रिकॉर्ड देना, सहन करना, औरों को आगे रखना बहुत सहज और अच्छा लगता है। इसलिए देही अभिमानी स्थिति वाली आत्माओं को रिकॉर्ड रखने का सलीका अच्छी तरह आ जाता है। अभिमान अकड़ और जिद में ले आता है, अपमान करता है, किसी का रिकॉर्ड करता है तो किसी का नहीं भी करता है, पर उन्हें अनुभव नहीं होता कि वो गलत कर रहे हैं। परमात्मा से योग लगाने के लिए निराकारी स्थिति चाहिए। अभिमान है तो परमात्मा की याद में नहीं रह सकते हैं। देह का अभिमान नहीं होगा तो परमात्मा कहते हैं कि खुशी भी रहेगी, धारणा भी अच्छी होगी, याद में रहने के कारण विक्रम भी विनाश हो जाएंगे। सच्चे दिल से स्वयं को चेक करते रहना है कि हम कितना समय देही अभिमानी स्थिति में अर्थात देह को भूल खुद को आत्मा समझ आत्मिक स्थिति में रहते हैं, क्योंकि ये स्थिति निरंतर बनाने का लक्ष्य मिला हुआ है। आत्म अभिमानी होकर ज्ञान मुरली सुनेंगे तो हर बात यथार्थ समझ आती जाएगी और आत्मा के स्वधर्म में रहकर हर संकल्प बोल कर्म कर सभी को सुख शांति प्रेम आनंद की अनुभूति कराने के संस्कार स्वयं में भरती जाएगी। आधा कल्प के लिए अर्थात 2500 वर्षों के लिए आत्म अभिमानी रहने के संस्कार भरने हैं। अभी वहां फिर नेचुरल ये संस्कार चलेंगे। अभी अटेंशन से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आधा कल्प के देह अभिमान के संस्कार बहुत पक्के हैं। परमात्मा द्वारा मिले अशरीरी भव आत्म अभिमानी भव के वरदान को अभ्यास करके उसे सार्थक करना है। आत्म अभिमानी होकर हमें परमात्मा को याद करना है। उनकी ही श्रीमत सर्वश्रेष्ठ है, उन पर चलना है। अपनी देह या देह के संबंधों में बुद्धि का योग होगा तो हम परमात्मा को याद नहीं कर सकेंगे। इसलिए रहना तो देह में है, रहना संबंधियों के साथ है, परंतु उनसे डिटैच होकर परमात्मा को याद करना है और संबंधियों को भी कहना है कि एक परमात्मा को याद करो। विनाशी शरीर को भूलकर आत्मा जो अविनाशी है उसे समझकर उसकी स्मृति में रहना है। देह का विस्तार है, आत्मा अति सूक्ष्म है, शरीर परिवर्तनशील है, एक दिन विनाश हो जाता है। आत्मा सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती, लेकिन वही चैतन्य है, अविनाशी है, जो शरीर को चलाती है, जिसके बिना शरीर कुछ भी नहीं है। इस अंतर को तीसरे नेत्र की समझ से हमें समझना है और सत्य स्वरूप के चरित्र की स्मृति से जीवन को व्यतीत करना है। ड्रामा को समझते हुए परमात्मा कहते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो, परम धाम के रहने वाले हैं, ये निश्चय करो। शरीर 5 तत्वों का बना है, विनाशी है, निश्चय करो। हर बात को यथार्थ हमें समझना है, समझ से अंतर अनुभव करना है कि जैसे आत्मा सत्य है, चैतन्य है, ऐसे ही आत्मा के पिता परमात्मा भी चैतन्य है, सत्य है। शरीर के पिता शरीर की तरह परिवर्तनशील हैं, विनाशी हैं। वो सिर्फ एक रोल है आत्मा का और कार्मिक हिसाब किताब से तय होता है। हिसाब चुकता होने के बाद रोल समाप्त होकर शरीर भी समाप्त हो जाता है। रोल प्ले करने वाली आत्मा फिर किसी और शरीर में चली जाती है। जब तक ड्रामा में आत्मा पार्ट बजाती रहती है, वो किसी की भी नहीं होती है। पार्ट समाप्त होते ही डिटैच हो जाती है, किसी से पूछती भी नहीं है कि जाऊं कि ना जाऊं। इन बातों को यथार्थ समझ भूलना नहीं है, तभी तो मंजिल की ओर बढ़ेंगे। बाप समान बनकर हमें विश्व का मालिक बनना है। गॉड की श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग की यादगार में उन्हें गॉड गॉडेस कहते हैं। जितना प्यार से ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, जितना प्यार से परमात्मा को याद करते हैं, उतना सत्युग में कशिश करने वाली खूबसूरती मिलती है। वहाँ प्रकृति सतोप्रधान होती है। जो संगम युग में सतोप्रधान बनते हैं, प्रकृति को भी बनाते हैं, उन्हें फिर सत्युग में सतोप्रधान तत्वों से बनी कंचन काया मिलती है। आत्मा जब यथार्थ जान जाती है परमात्मा को, तो कहती है कि अब हम कभी जुदा नहीं होंगे।
भगवान को जाने बिना कहना कि दया करो, रहम करो, बेसमझी है। रचता और रचना को जानने वाले ही विश्व के मालिक बनते हैं। जैसे परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं, ऐसे युक्ति से औरों को भी आत्मा के बारे में बताना है। ड्रामा में 84 के चक्र के बारे में बताना है। माया देह अभिमान में लाती है, लेकिन हमें अब माया पर जीत पाकर देही अभिमानी बनना है। बीच बीच में अकेले बैठकर एक परमात्मा की याद में रहकर जो सत्य जाना है उसका चिंतन करना है, स्वयं को समझाना है, पढ़ाना है। एक परमात्मा को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। देहधारियों को अब हमें याद नहीं करना है। उन्हें याद करेंगे तो पिछले विक्रम भी विनाश नहीं होंगे, बल्कि नए और पाप कर्म बनते जाएंगे, वर्षा भी नहीं मिलेगा। आत्म अभिमानी का पुरुषार्थ कर हमें अपना कल्याण करना है। देह अभिमान है तो हम माया के हैं, देही अभिमानी है तो परमात्मा के हैं। परमात्मा याद दिला रहे हैं कि हम सब उनके बच्चे हैं। देह अभिमानी बनने के कारण माया के बन गए हैं और खुद को देह समझने लग गए हैं। अब फिर से आत्म अभिमानी बनना है। जितना आत्म अभिमानी होकर परमात्मा को याद करने का अभ्यास करेंगे, उतना हर बात यथार्थ समझ में आती जाएगी। इसलिए आज बार बार मुरली में परमात्मा इस अभ्यास की तरफ हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं। झूठी दुनिया में साधारण रूप में आकर परमात्मा झूठखंड की सारी बातों को स्पष्ट कर बता रहे हैं। पतित बन गई आत्माओं को पावन बनाने के लिए उन्हें पतित दुनिया में आना पड़ता है, परंतु साधारण बन गई आत्माओं को विशेष बनाने के लिए परमात्मा जब साधारण रूप में आते हैं तो उन्हें कोई जान नहीं पाते हैं। चूंकि निराकार आत्मा निराकार परमात्मा का सत्य बताते हैं, इसलिए देह अभिमान में खोई हुई दुनिया की आत्माएं परमात्मा को यथार्थ जान नहीं पाती हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में ऊपर निराकार परमात्मा को दिखाते हैं और नीचे ब्रह्मा को दिखाया है जो स्थापना के निमित्त हैं। अपने लिए सत्य की स्थापना करने के लिए ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं, मंथन करते हैं, सत्य की मर्तबा ज्ञान रत्नों को धारण कर तय करते हैं। विष्णु संपन्न देवता स्वरूप है, अलंकारों के साथ उन्हीं चित्र में खड़ा दिखाया है ताकि मध्यजी भव के लक्ष्य को सामने रख वैसा बनने का अटेंशन निरंतर रहे। वैसा स्वरूप बनने के लिए कर्म क्षेत्र पर विष्णु के चारों अलंकारों के साथ रहना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन, शक्तिशाली मनसा से नॉलेजफुल बन पाठ बचाना है। पालना के संस्कार बनाने का अटेंशन रखना है। मुख से शंख ध्वनि अर्थात वरदानी और ज्ञान रतन बोलने हैं। कर्म में गदाधारी सदा श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करने हैं और सभी के बीच में रहते हुए कमल पुष्प समान सब कुछ करते डिटैच भी रहना है, ताकि पुरुषार्थ पर बाहर का कोई भी प्रभाव न पड़े। इस विधि से विष्णुपुरी के संस्कार बनाने हैं। स्थापना पालना के संस्कार बनाकर संपन्न कर फिर शंकर की तरह अंतिम देही अभिमानी स्थिति नष्ट मोह स्मृति लब्धता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसी चित्र को सामने रख दादियों ने रोज सुबह खुद का ब्रह्मा बनकर श्रेष्ठ स्वमान के संकल्प कर खुद के लिए स्थापना करते थे। फिर अलंकारों के साथ विष्णुपन प्रैक्टिकल में स्वमान को स्मृति में रखकर सारा दिन नॉलेज की स्मृति से श्रेष्ठ कर्म करते थे। सेवा पर भी निरंतर रहते और सभी के बीच में रहते डिटैच रहते। रात को शंकर बन खुद को चेक कर कोई भी भूल अगर होती तो सदा के लिए खत्म कर देते। इस विधि से दादियों ने त्रिमूर्ति के चित्र को सामने रख खुद को परफेक्ट बनाया, पुराने से नया बनाया। इसी विधि से परमात्मा हम आत्माओं को भी कहते हैं कि त्रिमूर्ति के चित्र को सामने रख पुरुषार्थ करो। परमात्मा कहते हैं कि अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो, उसे देखो, स्वयं की सराहना भी करो और अंदर ये भी समझ रखो कि हम ऐसा बन रहे हैं तो उमंग उत्साह बना रहेगा। जो परमात्मा कहते हैं वही हमें करना है। परमात्मा पुनः ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अगर जो वे समझा रहे हैं वो हम नहीं करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा, क्योंकि जो कहा जा रहा है वो अनिवार्य है और हमारे बचाव के लिए है। ऐसे में नहीं करेंगे तो उसका परिणाम दुखदायी होगा, जिसका जिक्र कर रहे हैं परमात्मा।
परमात्मा किसी को भी सजा नहीं देते हैं, लेकिन जब हम उनका कहना मानकर अपने लिए उपाय नहीं करते हैं, अपने को हम सेफ नहीं करते हैं, तो स्वयं ही खतरे को निमंत्रण देकर सजाओं के रूप में भुगतान करते हैं। योग और धारणा से खुशी होगी। योग से जैसे जैसे पास्ट के विक्रम विनाश होते जाएंगे, वैसे वैसे हम हल्के होते जाएंगे, तो खुशी होगी। साथ में दैवी गुणों की धारणा करेंगे तो भी खुशी होगी, क्योंकि परमात्मा ये कहते हैं कि हम सभी को सुख दैवी गुणों द्वारा ही दे सकते हैं। जब औरों को दिव्यता से सुख देंगे तो खुशी स्वतः ही बढ़ती जाएगी। जब तक विक्रम विनाश नहीं होते, जब तक दैवी गुणों की धारणा नहीं होती, तब तक खुश नहीं रह सकते हैं। प्यार से पवित्रता के सागर परमात्मा की याद में रहकर हमें ये दोनों कार्य करने हैं। 63 जन्म के देह अभिमान को भूलकर देही अभिमानी अवस्था बनाने में मेहनत लगती है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। पहले नंबर में आने वाले प्रजापिता ब्रह्मा ने भी पहले दिन से लिख कर भी और निरंतर अटेंशन रख आत्मा का पाठ पक्का करना शुरू किया और अंत तक लिखते रहे और देही अभिमानी अवस्था भी अपनी बनाई। आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना एक्यूरेट याद है। इसी की मेहनत करनी है हमें। इसी योग को प्राचीन योग कहते हैं। 21 जन्मों की बादशाही आत्म अभिमानी स्थिति बनाने से मिलती है। तो परमात्मा कहते हैं खुशी खुशी डायरेक्शन पर चलकर ज्ञान अमृत पीते और पिलाते रहो और विधि पूर्वक चलकर अपना कल्याण और औरों के कल्याण के निमित्त भी बनते जाओ। ओम शांति।